उदय सिंह देखते हैं। देखो उदय सिंह में क्या क्या चीज है। अब कहते हैं कि भाई उदय सिंह, कई दिन तक तो उदय सिंह वहां कुंभलगढ़ के किले के अंदर पन्नाधाय लेके गई। वहां कुंभलगढ़ के किले का जो किलेदार था उसका नाम था आसा देवपुरा। देवपुरा जाति होती है भाई, आसा नाम था। पुरुष है भाई, ध्यान रखना, महिला नहीं। आपने कभी सुना हो नाम, तो अपने राजस्थान में सबसे कम समय तक रहने वाले कोई मुख्यमंत्री थे तो उनका नाम हीरालाल देवपुरा है, और वो भी इसी कुंभलगढ़ इलाके के थे। तो देवपुरा जाति वहां पर रहती है। कुंभलगढ़ का किला आसा देवपुरा को दिया हुआ था। पन्नाधाय आसा देवपुरा के पास गई और उसने जाके बताया कि ऐसे ऐसे बनवीर ने विक्रमादित्य को मार दिया। वो तो उदय सिंह को भी मारना चाहता था, पर मैं जैसे तैसे बचा के लेके आई हूँ। अब तू हमें यहाँ पे असाइलम दे, शेल्टर दे, शरण दे, यहाँ पे रख अपने पास। आसा देवपुरा बेचारा बनवीर से डरे, तो उसने कहा कि नहीं, आपको शरण दी, कल को बनवीर को पता चल गया, बनवीर आके मार देगा मुझे, तो वो उधर पन्ना जाएगा कि नहीं पता चलेगा, तू रख तो सही अंदर। इन बातों का जब वो बहस चल रही थी बाहर, इन बातों का पता आसा देवपुरा की माता को चला। आसा देवपुरा की माता को जब ये बात पता चली, वह बाहर आई और उसने आगे आसा देवपुरा को कहा, शर्म नहीं आती तुझे? कभी सांगा जी ने हमें ये किला रक्षा करने के लिए दिया था, हमें यहाँ का रक्षक घोषित किया था, प्रोटेक्टर बनाया था। आज सांगा जी का खुद का बेटा बाहर खड़ा होकर आता जोड़ी कर रहा है और किले के अंदर आने की अनुनय विनय कर रहा है, और तू नमक हराम उसको अंदर आने से रोक रहा है, बनवीर के डर से रोक रहा है। भगवान को क्या जवाब देगा ऊपर जाके? मम्मी ने जब ये बातें कही, आसा देवपुरा को जोश आया, उसने कहा कि आप अंदर आ जाइए, मैं भी पन्नाधाय के साथ खड़ा हूं। तो बाद में पन्नाधाय और उदय सिंह को कुंभलगढ़ के किले में शरण कौन देता है, उनको अपने पास रखता कौन है? तो नाम ध्यान रखना भाई, कौन रखता है उनको अपने पास? आसा देवपुरा। कौन से किले में रखता है? तो कुंभलगढ़ के किले के अंदर उनको अपने पास में रखता है। कई दिन तक तो यहाँ चुपचाप बैठे रहे, किसी को बताया नहीं कि कहाँ रह रहे हैं, कहाँ नहीं रह रहे हैं। थोड़े दिनों में जब स्थितियां सामान्य हुई, तो कहते हैं कि पन्नाधाय ने, आसा देवपुरा ने, इन्होंने मेवाड़ के जो सामंत थे, मैंने बताया था 16 प्रमुख सामंत थे, इनमें सलुम्बर वाले मुख्य हुआ करते थे, इनको बुलाया, इनको बुलाकर, तुम कहाँ बनवीर के नीचे बैठे हो? सांगा जी का बेटा जिंदा है। लोगों ने कहा मजाक मत करो, सांगा के तो बेटे थे वो तो मर गए, भोजराज जी पहले ही मर गए थे। उसके बाद में आपके रतन सिंह बूंदी वाले सूरजमल वाली लड़ाई के अंदर मर गए। विक्रमादित्य और उदय सिंह को बनवीर ने मार दिया। कह रहा है उदय सिंह नहीं मरा है, तो उदय सिंह का है, उदय सिंह ये रहा। तो वहां पर उस दिन कौन मरा था? तो वहां पे चंदन मरा था। अब उदय सिंह ज्यादातर अपने ननिहाल रहा था, इसलिए लोगों ने देखा भी नहीं था। लोगों का क्या पता पन्नाधाय झूठ बोल रही हो और इसने वहां पे उदय सिंह को मरवा दिया और अपने बेटे चंदन के लिए कह रही हो ये उदय सिंह। हो भी सकता है, धोखाधड़ियां होती भी थी। तो अब क्या किया जाए? तो कहा कि इसके ननिहाल वालों को बुलाओ, बूंदी वालों को, वो पहचान ले। बूंदी वालों को बुलाया, बूंदी वालों ने कहा कि हाँ यार है तो हमारा भांजा, इतने दिन कहाँ छुपा हुआ था? तो फिर पता चला कि यही उदय सिंह है। तो बाद में मेवाड़ के सामंत इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि हमारा राणा तो कौन होना चाहिए? उदय सिंह होना चाहिए।